कुछ लोगों ने ये कहा कि जो लोग ये स्टिकर लगा रहे हैं वो आक्रामक मानसिकता के हैं। अगर हिंदू ये वाला काम कर सकता है, अगर इसके करने से कोई डर सकता है तो फिर तो लड़ने की जरूरत नहीं ना, फिर तो हमारी गाड़ी पे ये लगा लेते। आपने गमछा भी डाल रखा हुआ है भगवा कलर का, बजरंग दल के हैं क्या आप? कभी आज तक किसी हिंदुत्व का किसी बम धमाके में कहीं नाम आया है? मुग्दल अगर रखा है तो वो एक शस्त्र है। शस्त्र है यानी उसका कभी उपयोग भी होगा, वो केवल दिखाने के लिए तो नहीं होगा। हनुमान जी किसी को मार रहे होंगे तो हंसते हंसते मार रहे होंगे, हा 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 बट, हा 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 बट। हम आज ये बात जानने निकले हैं कि जिन लोगों ने ये स्टिकर लगाया है क्या वाकई वो लोग एग्रेसिव हैं, क्या उन्होंने इतने दिनों में कोई आतंकवादी गतिविधि की। पिछले 4 या 5 साल से आप किसी कार या किसी बाइक पर इस तरह के हनुमान जी के स्टिकर लगाए हुए देखते होंगे। इसमें हनुमान जी की मुद्रा थोड़ी गंभीर है और आंखें उनकी ऐसी तरेरी हुई हैं कि ऐसा लगता है कि ये रौद्र हनुमान है या गुस्से वाले हनुमान है। इसको लेकर 4 साल पहले, 5 साल पहले कुछ लोगों ने ये कहा कि जो लोग ये स्टिकर लगा रहे हैं वो आक्रामक मानसिकता के हैं। वो किसने कहा बताएंगे उसके बारे में, लेकिन उन्होंने कहा कि आक्रामक मानसिकता है ये, हिंदू आतंकवाद की तरफ उनका झुकाव है। ये भी कहा गया कि ये एटीट्यूड वाले जो हनुमान जी हैं वो इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि आप दूसरों को डरा रहे हैं। इस तरह की बातें कही गई हैं। हम आज ये बात जानने निकले हैं कि जिन लोगों ने ये स्टिकर लगाया है क्या वाकई वो लोग एग्रेसिव हैं, क्या उन्होंने इतने दिनों में कोई आतंकवादी गतिविधि की, क्या कोई आक्रामकता उन्होंने दिखाई है, किसी को मारा है, किसी को पीटा है। क्योंकि कुछ लोग, और वो वही लोग हैं जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, लिबरल उन्हें किन्ने कहा ये हमको नहीं मालूम, पर उनमें लिबरलता की इतनी भी झलक नहीं है कि वे इस तरह के स्टिकर या दूसरों के भगवान, या हो सकता है उनके भी भगवान, लेकिन उनको वो इस रूप में नहीं देख सकते। उनको हर एक चीज़ से चिढ़ है। शायद उनकी अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक धारा है, इसलिए वो चिढ़ते हों। लेकिन जो भी हो वो इस तरह के स्टिकर से चिढ़ते हैं और ये कहते हैं कि ये लगाने वाले हिंदू आतंकवाद की तरफ झुके हुए लोग हैं। उस समय कहा था। अब हम देखते हैं कि कितने लोगों ने इसको लगाने के बाद आक्रामकता दिखाई है। चलिए साथ चलते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बात कर लेते हैं उनकी जहां से यह बात चालू हुई है। हम में से बहुत से लोगों को ये पता है कि ये स्टिकर आर्टिस्ट करण आचार्य ने बनाया था 2015 में। इस स्टिकर की इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि लोग अपनी गाड़ी पर, बाइक पर इसको लगाने लगे। लेकिन लिबरल लोग, या यूँ कहें स्वघोषित लिबरल लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये लिबरल लोग कौन हैं? आप अगर अपने आसपास टीवी पर, अखबारों में इनके बयानों को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये लोग कौन हैं। इनके नाम लेकर हम इनको फुटेज देना नहीं चाहते। इन लिबरल लोगों को हर बात पे परेशानी होती है। अगर आप कहेंगे दिन है तो ये कहेंगे रात है और सवाल करने लगेंगे कि रात से भला क्या एतराज़ है, आसमान ऊपर क्यों है, धरती नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है, आग इतनी गर्म क्यों होती है, ठंडी क्यों नहीं होती। हर बात पर ये इसी तरह सवाल के साथ भभकते रहते हैं। अब सुनिए उन्होंने क्या क्या बोला। उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक है ये स्टिकर। एंग्री हनुमान लगाकर ये लोग अंग्रेज़ों और मुस्लिमों के शासन में छीनी गई मर्दानगी वापस लेना चाहते हैं। ये चरमपंथ हिंदू आतंकवाद की तरफ इशारा करता है। स्टिकर लगाने वाले ये लोग रेप करने की मानसिकता वाले साबित होंगे। जो लोग इनसे सांस्कृतिक रूप से समान नहीं होंगे ये लोग उनको मार डालेंगे। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इनको इस तरह के या भगवान जी के स्टिकर से प्रॉब्लम हुई हो। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान भगवान राम का गुस्से वाला फ़ोटो बनाया था। उन्हें फ़ोटो देखते ही उससे इतनी ज़्यादा कब्जियत हुई कि उनकी नीचे नहीं उतर रही थी। एनीवे, ज़रा लोगों से सुनिए कि हनुमान जी वाले स्टिकर के बारे में वो क्या कहते हैं। ये आपकी कार है? आपने ये स्टिकर लगाया हुआ है, इसमें हनुमान की जो आंखें हैं उससे लग रहा है कि गुस्से में है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि एंग्री हनुमान है, इनका नाम रखा है एंग्री हनुमान।
नहीं नहीं, एंग्री नहीं कह सकते हम। ये एंग्री नहीं है आपके हिसाब से, तो क्या क्या रूप है आपके हिसाब से? स्क्रैच था शीशे पे इसलिए लगा दिया। ये कब लगाया वैसे ये आपने? इसको तो करीब करीब ऐसा हो लिया 5-6 महीने। 5-6 महीने। तो पिछले 5-6 महीने में आपने कोई बम फोड़ा या कोई ऐसे किसी का अत्याचार किया, किसी को मारा? नहीं नहीं, कोई नहीं। इन भाई साहब ने तो स्क्रैच वाली बात बोलकर हिंदू चरमपंथ या आतंकवाद का हवा बनाने वालों की हवा ही निकाल दी। अब इनको सुनिए। मुझे लगता भी नहीं कि हिंदू कभी भी लड़ने के लिए या कभी भी कोई अनशन काम करने के लिए आगे खड़ा होता हो। कुछ लोगों का ये विचार है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डराने के लिए लगा रहे हो, आप किसी को डरा रहे हो। नहीं बंधु, ये तो थोड़ी सी खराब बात है ना। आप मुझे बताओ कैसे वाली खराब है? अगर हिंदू ये वाला काम कर सकता है, अगर इसके करने से कोई डर सकता है, तो फिर तो लड़ने की जरूरत नहीं ना। फिर तो हम हर गाड़ी पे ये लगा लेते हैं। अगर कोई डर जाता है तो फिर तो हिंदुस्तान फिर हिंदुस्तान ही होगा। फिर जो इस तरीके की अनशन चीजें हो रही हैं या जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो भी आजकल ड्रामेबाजियाँ होती हैं, क्या वो इसके करने से रुक जाएंगी? वाह, क्या बात कही है। स्टिकर अगर डराने के लिए लगता तो दुनिया में लड़ाई भिड़ाई की ज़रूरत ही नहीं होती। इसकी बजाय डराने भर से काम चल जाता। सोच कर देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे बड़ा हथियार कोई एक स्टिकर होता, या फिर चाइना का भारत को डराने के लिए हथियार एक बड़ा सा ड्रैगन का स्टिकर या कुछ उसी में मिला जुला के बनाया हुआ स्टिकर होता। एनीवे, आगे सुनिए। तो ये आपने अपनी गाड़ी पे क्यों लगाया इसको? जी, ये मैंने पुरानी गाड़ी ली थी किसी से, तो ये उसी के साथ लगा ही हुआ मिला था। जिससे गाड़ी ली थी उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है? कैसा आदमी है वो? क्या वो गुस्से वाला है या वो आक्रामक रहा है या आतंकवादी टाइप का? नहीं नहीं, गुस्से वाला नहीं था, वो तो बहुत नॉर्मल आदमी था। जान पहचान नहीं थी, ओएलएक्स पे डाला था तो उस माध्यम से मैंने ली थी। और कोई रिकॉर्ड ऐसा कुछ पता लगा आपको? ऐसा कुछ रिकॉर्ड तो नहीं ना? नहीं नहीं, रिकॉर्ड बढ़िया है उसका। रिकॉर्ड लड़का बढ़िया है, फैमिली वाला था। बजरंग बली तो बजरंग बली है, उनके कई सारे रूप हैं। ये हमने इसलिए लगा दिया है कि बस कुछ चमकेंगे, ज्यादा दिखेंगे बस। और इन्होंने रक्षा करी कि नहीं? रक्षा करते हैं, हम मानते हैं, पूछते हैं। इंश्योरेंस है, जान कुछ भी संभालो, हमारे तो इंश्योरेंस से भी बढ़ के हैं ये। हिंदू जो असली हिंदू है उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, जो नहीं समझते भगवान अपने देवी देवताओं को नहीं समझ रहे। ये मुझे 2-2.5 महीने हुए अभी गाड़ी ले। 2.5 महीने में आपने कोई बम फोड़ा, कोई किसी को मारा, कूटा, आक्रामकता आई? अपने मन में संतुष्टि है मेरे लिए, मैं अपने मन से संतुष्ट हूँ बस। मुझे आपने गमछा भी डाल रखा हुआ है भगवा कलर का, के बजरंग दल के हैं क्या आप? नहीं जी, मैं एक मेरी छोटी सी गौशाला है, मैं गौ रक्षक हूँ, गौ की सेवा करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। गाय को चोट लग जाए या गाय माता रोड पर डोल रही है, उनको ले जाके उनकी सेवा करते हैं। वोटों की राजनीति है, पॉलिटिक्स है, और हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। केवल हिंदुत्व को टारगेट कर रहे हैं, वरना ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कभी आज तक किसी हिंदुत्व का किसी बम धमाके में कहीं नाम आया है? कहीं नाम नहीं आता, किसी भी हिंदू का भी नाम नहीं आता। लेकिन उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं, जिनके नाम आते हैं उन्हें आतंकवादी नहीं कह रहे। हनुमान जी की जब भी मूर्ति देखी है या उनके संबंधित चित्र देखा है तो वो मुंह पे थोड़ा मुस्कान लिए हुए हैं या थोड़ी गंभीर मुद्रा में हैं। लेकिन जब वो ऐसा कहते हैं तो वो केवल उलाहना देते हैं। हम ये मान के चलते कि वो या मानते हैं या नहीं मानते हनुमान जी को, ये अलग बात है। लेकिन अक्सर वो नहीं मानते हैं, केवल उलाहना देते समय ये जरूर कह देते हैं कि हनुमान जी सौम्य देवता थे। चलिए मान लेते हैं हनुमान जी सौम्य देवता थे, तो क्या हनुमान जी कभी गुस्सा नहीं हुए? एक तस्वीर देखिए। वैसे इस तरह की सारी तस्वीर में आपको हनुमान जी इस तरह नजर आएंगे। कंधे के ऊपर में ये मुग्दल है और हाथ में पर्वत रखा हुआ है। ये वो मुद्रा है जब वो संजीवनी बूटी लेकर वापस आ रहे थे। जब लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में संजीवनी बूटी की जरूरत थी तो वो ये लेकर आ रहे थे। इस मुद्रा में ये बताया है और उनके यहाँ कंधे पर मुग्दल है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि वो अक्सर मुग्दल रखते हैं, तो क्या वो मुग्दल केवल दिखाने के होंगे? मुग्दल अगर रखा है तो वो एक शस्त्र है। शस्त्र है यानी उसका कभी उपयोग भी होगा, वो केवल दिखाने के लिए तो नहीं होगा। और उपयोग भी होगा तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने किया होगा किसी के शत्रु के ऊपर, दुष्ट के ऊपर या राक्षस के ऊपर। तो इसका मतलब ये भी है कि जब वो इसका उपयोग हुआ होगा तो क्या वो उस समय गुस्से में नहीं आए होंगे? क्या उस समय उन्हें थोड़ा बहुत भी गुस्सा नहीं आया होगा? गुस्सा आया है तो कब आया है, और नहीं तो क्या ऐसा है कि वो सौम्य है? इसकी पड़ताल करते हैं, चलिए। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि जब हनुमान जी
किसी को मार रहे होंगे तो हंसते हंसते मार रहे होंगे, हा 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 हा, पट, हा 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 पट। भाई जब वो मार रहे होंगे तो उनका कोई गुस्से वाला रूप तो दिखाई दिया होगा। बिल्कुल, कि कहीं जगह जो है स्टिकर हैं, फोटो हैं, उसमें गुस्सा रौद्र रूप है, तो वो उसमें गलत भी नहीं है। भाई हनुमान जी ने जब जो है किसी को जब दुर्जनता का, जैसे कि रावण के यहाँ जो है सुरसा नाम की राक्षसी ने दुर्जनता अभद्रता दिखाई, तो उसके लिए वो काल बने। और जब जो है अनेक प्रकार के एक कोई प्रसंग आता है कि संजीवनी के लिए जो है हनुमान जी जो है जब जो है हिमालय पे जाते हैं, तो वहां पर रास्ते में कोई मायावी कोई राक्षस है, वो जो है रास्ते में उनका रावण के द्वारा उनको भेजा गया था, तो उसको कहा कि भाई देर हो जाए, विलंब हो जाए, ये बूटी या दवाई जो है यहाँ तक ना पहुंचे। तो माया वही राक्षस है, तो उनके लिए उन्होंने उस कालनेमी को भी उसको मार दिया। तो वहां पे उनका भगवान हनुमान जी का जो है रौद्र रूप है। देखिए, हनुमान जी तो मंगल मूर्ति मारुति नंदन थे। उनको गुस्सा आता था तभी जब आवश्यक था, और जब ये धर्म के लिए जब अपने कर्तव्य के लिए ये जरूरी था। जैसे युद्धभूमि में भीम रूप धरि असुर संहारे, सियाराम के काज संवारे, या अशोक वाटिका में जैसा आपने देखा कि जब राक्षस उन्हें मारने लगे फल खाते समय, तो उन्होंने उनको मारा। और इसके बाद जो लंका दहन हुआ, उस प्रकरण में भी आपने देखा कि जब उनके पूंछ में आग लगाई गई, और आप जानते हैं कि बंदर के लिए तो पूंछ ही सबसे प्रिय चीज़ है। अगर पूंछ में आग लगाई जाए तो उसे क्रोध तो आएगा ही, और तब उन्होंने उस क्रोध में आकर लंका जलाया। जो न्याय के लिए, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम के साथ बराबर लगा रहा, ऐसे देवता के लिए अगर ये कहना कि जो लोग उसका स्टिकर लगाते हैं वो आतंकवादी हो सकते हैं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत छोटी सोच है। और जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो या तो स्वयं आतंकवादी विचारधारा के हैं, या फिर वो आतंकवादियों को पनाह देते, आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं इस देश में जिनकी सोच इस तरह की रही है। सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में हनुमान जी का स्थान लोगों के हृदय में कितना बड़ा है, ये लोग बता सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस समय जैसे फटाफट काम ऐप के जरिए निपट जाते हैं, ऐप बनाया कोई भी काम हल हो गया, उसी तरह प्राचीन समय में ऐप के जरिए काम होता था। ऐप APE यानी कपि। हनुमान जी को कपि भी कहा जाता है, कपिराज हैं वो। बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ दूसरी है। वो ये है कि स्टिकर लगाने वाले लोग क्या स्टिकर लगाने के बाद आक्रामक हुए, उग्र हिंदुत्व वाले थे, या उन्होंने कुछ बम फोड़ा है, या कोई ऐसा काम। तो हमने तमाम लोगों से बात जब करी तो ये पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लोगों ने अपनी चॉइस की वजह से, पसंद की वजह से, फिर कोई और कारण से अच्छा लग गया, सिर्फ इसीलिए ये लगाया है। हमें गवाह भी मिल गए। ये कहा कि जो स्टिकर लगा के घूम रहे हैं वो हमने देखा है कि वो अच्छे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमको इसको लगाने के बाद शांति मिली है। कुछ लोगों ने स्टिकर लगाने के बाद ये कहा कि हम तो पहले से ही ऐसा काम कर रहे थे, जानवर बचाना या दूसरा, वैसे ही रहें। तो फिर स्टिकर का विरोध क्यों? क्या ये विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको विरोध करना है उन लोगों का जो लोग उन्हें पसंद नहीं है? शायद इसलिए है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि वो लोग ये पसंद नहीं करते कि हनुमान या इस तरह के चरित्र सामने दिखाई दें। क्या उन्हें किसी के वजूद से प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है? सोचेंगे, बाद में इस पर भी और लंबी बात करेंगे। बहरहाल हम एक्स्ट्रा क्लास लेते रहेंगे, सबकी लेंगे एक्स्ट्रा क्लास। कैमरामैन दीपांशु के साथ भूपेंद्र सोनी। सबकी